ताला ने फरमाया तू उठाएगा, तू उठाएगा, तू उठाएगा। 8 फरिश्तों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया और मेरे थोड़ा करीब आए हो। अब अल्लाह की कुदरत, शान, शौकत के मुताबिक वो अल्लाह के करीब आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों, एक दफ़ा मोहम्मद पे दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन 8 फरिश्तों को जिन्हें रब ने चुना था, कहा गया अर्श उठाओ, उन्होंने दरूद पढ़कर जो अर्श को उठाने की कोशिश की ना, उठ गया। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर्दामन में आका टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। किसी शायर ने कहा होगा ना, या रसूलल्लाह, हम भी उन्हीं में शामिल थे जिनकी तादाद 36,500 थी, फिर दोरी भी हो गई, लेकिन सोना हम उठा इसलिए नहीं पाए थे आप पर जो दरूद जो नहीं पड़ा था। अब अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया, मेरे मुकर्रब फरिश्तों, तादाद 8 है। सर कोई कंपैरिजन है, कोई मवाजना है 8 का और 70-72 हज़ार का, लेकिन जब दरूद पढ़ा ना, सर बात बन गई। दरूद पढ़ेंगे ना, खुदा की इज़्ज़त की कसम है। मैंने एक रवायत पढ़ी है जिसमें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो दरूद की कसरत करता है उसका खात्मा बिल ईमान होता है, ईमान की सेहत के साथ मरता है। जो दरूद पढ़ता है ज़िंदगी भर खुशहाल रहता है। जो दरूद पढ़ता है उसके घर में रिज़्क की कमी नहीं रहती। हमें उठते बैठते जागते सोते हुज़ूर पे दरूद पढ़ना चाहिए। और एक और नुक्ता भी सर मैं आपको बताता जाऊँ। अब इन 8 को रब ने चुना था, इन 8 को रब ने चुना था, उन्होंने दरूद पढ़ के उठा लिया। अब 8 को अगर रब चुने वो बड़ा काम कर लेते हैं, और मुस्तफ़ा को जब खुदा चुने, आप तवज्जो फरमाइएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी रब जिन्हें चुनता है वो कामिल होते हैं, अकमल होते हैं, अशरफ होते हैं। अब रब ने जिसे कायनात की तख्लीक का सबब बनाया, फरमाया, सुनिए हदीस पाक शुरू, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना जाऊं, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। कोई हो ना मुझे कहे सुबहान अल्लाह, कोई हो ना मुझे कहे सुबहान रब्बी अल आला, कोई हो ना वो कहे मेरा रब तू बड़ा करीम है, कोई हो ना जो कहे मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला है, कोई हो ना जो मेरी शान बयान करे। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा, रब ने चाहा मैं जाना जाऊँ, रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, रब ने चाहा कि मेरी कुदरत कामला के अनवारों का इजहार हो, रब ने मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु। बोलिए जरा, अब हदीस जब सुनाऊंगा आपको मजा आएगा। मेरे पाक नबी के गुलाम, जी मैं यहाँ से मैंने छोड़ी थी, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला। सर इन्होंने सवाल किया था, अगर आप लास्ट लेक्चर में थे, इन्होंने अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया, सबसे पहले किस चीज़ को बनाया। सर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इसलिए कि आप और मैं समझने की कोशिश करें। मेरा नबी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी आखिर में अम्बिया की जो आखिरी नबूवत का जो आखिरी मोती दुर्रे नायाब था ना, तुर्रे बेमिसलो में बेमिसाल था, वो मेरा नबी था। सर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पूछ रहा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया? तो जवाब ये भी ठीक था कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया, लेकिन ये जवाब वो मेरे पाक नबी का जनती गुलाम साहबी जानता था। अब नबी होता ही वो है कि उम्मती के दिल में ख्याल बाद में उठे, खबर नबी को पहले हो जाए। नबी की ये डेफिनेशन है। हाफिज शिराजी कहते हैं नबी वो होता है जो उम्मती के दिल से अच्छी तरह बाखबर हो। कितनी अच्छी तरह? हाफिज शिराजी कहते हैं इतनी अच्छी तरह कि ख्याल उम्मती के दिल में बाद में उठे, नबी को खबर पहले हो जाए। और हम दरूदियों की खबर, अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो है अब आपकी? क्यों पूछा?
साहबी के दिल की कैफियत को नबी ने भांपा, जाना कि ये कुछ वो पूछ रहा है जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का है। बताया, ऐ मेरे साहबी, ऐ मेरे गुलाम, ऐ जाबिर, वो तेरे नबी का नूर है। मैं अब देख कर हदीस सुनाऊंगा। वो तेरे नबी का पूछा था ना या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किसे बनाया? अब सुने हदीस पाक, फरमाया, ऐ जाबिर, वो तेरे नबी का नूर है। अल्लाह ताला ने उसे पैदा फरमा कर उसमें हर खैर को रख दिया। सबसे पहले क्या चीज बनी? सबसे पहले क्या चीज बनी? नबी का नूर है ना, या हदीस है ना, फिर इनकार किस बात का? बोले ना जरा। सबसे पहले क्या चीज बनी? नबी का नूर। मानते हैं ना? सबसे पहले अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैंने बड़ी ताकीक की है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर से लेकर, तफसीर इब्ने अब्बास से लेकर तफसीर सावी तक, हर तफसीर वाले ने गिनती चुनती के चंद लोगों के अलावा हर बंदे ने ये कहा है, जो यहाँ नूर का जिक्र हुआ है वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और हजूर दाता साहब फरमाते हैं वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। 11वीं वाला पीर, अभी मैं रस्ते में एक रवायत सुन रहा था, उन्होंने कहा अल्लाह ने जब कुदरत का उजाला फैलाया ना, तो पहले खुदा की कुदरत का नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़हूर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, फरमाया उस नूर में अल्लाह ने हर खैर को रख दिया, हर खैर को। पता चला कायनात में जितनी भी खैर है ना, वो मुस्तफ़ा के दम से है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद हर शय को पैदा किया। हर शय वो होती है जिस पे अल्लाह की कौन वाला इतलाक हो। हर वो चीज जिसको रब ने पैदा किया है वो है शय, वो है शय। और हर शय मुस्तफ़ा के नूर से बनी है। ये मैं नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं। हर शय जब उस नूर को पैदा फरमाया, 12,000 साल तक, कितने? ये मिलाद है मुस्तफ़ा का, और यहाँ का नहीं, अर्श का है। ये उस वक्त का मिलाद है जब सर कोई चीज नहीं बनी थी, जमीन नहीं बनी थी, आसमां नहीं बने थे, रात नहीं थी, दिन नहीं था, दोपहर नहीं था, चांद नहीं था, चांद की चांदनी नहीं थी, सूरज की किरणें नहीं थी। ये पहाड़, ये असबाब, ये जिंदगी, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, अंबिया का भी कोई सिलसिला नहीं चला। औकात नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले खुदा है, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मेरे पाक नबी नहीं सुने तो कुरान पाक में है ना, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। और अगले आगे कंजुल माल की चंद हदीस पाक पेश करूँ ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सबसे पहले बना वो मैं। हदीस सुने ना, जो सब यासिर भाई, जो सबसे पहले बना वो मैं, जिसे रब ने सबसे पहले बनाया वो मैं, रब ने सबसे पहले जिसे देखा वो मैं, रब को सबसे पहले जिसने देखा वो मैं, रब ने सबसे पहले जिससे कलाम किया वो मैं, सबसे पहले रब से जिसने कलाम किया वो भी मैं बनने में अव्वल, खुदा बनाने में अव्वल। बोले ना जरा, तवज्जो है या नहीं? मैं वो जिसे रब ने जवामिउल कलम दिया, मैं वो जिसे रब ने उम्मत खैर दी, मैं वो जिसे रब ने शिफात का अख्तियार दिया, मैं वो जिससे रब ने अंबिया को बनाया, मैं वो रसूल जो हबीब खुदा हूँ। अगर मैं ना होता कोई रसूल ना होता। बोले ना जरा, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जान है अबे जी जहान की, जान है तो जहान है। मैं आज सुबह सुबह तफसीर पढ़ रहा था, फरमाया अगर मुस्तफ़ा ना होते, नबियों की नबूवत भी ना होती।
और आगे थोड़ी सी सख्त बात लिखी होती है, फरमाया नबूवत वाला मामला तो तब होता जब नबी होते। तवज्जो है ये नहीं? बताओ ना यारो, हमारी तो खुशकिस्मती है नक्शबंदी साहब, हमारी सादत है, हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी यहाँ का भी बादशाह है अल्लाह की अता से और वहाँ का भी बादशाह है। और हदीस पाक सुन ले, करीम ने फरमाया था मेरे दो मशीर, मेरे दो वजीर इधर है। चाचा जी दसो ना मैनू जरा, मेरा सोना नबी वो बादशाह है जिंदे दो वजीर इत्थे ते दो उथे। पता लगा रब दी अता नाल मदीने वाला इत्थे दा भी बादशाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आगे सुने रवायत, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरा नूर। बात तो नूर की हो रही है और कितनी दफा हो रही है, यहाँ हदीस से गिने ना, नूर 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 नूर। अल्लाह अकबर। आप बोर ना हो जाए ना, मैं आगे चलता हूँ। 12,000 साल मकामे कुर्ब में रखा, मकामे कुर्ब। अब ये मकामे कुर्ब क्या है, या खुदा जाने या रहने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे कुर्ब में रखा, फिर उसके 4 हिस्से किए। 4 कितने जी? वो इतराज जो नबी को नूर नहीं ना मानते, उन्होंने एतराज किया। क्या एतराज किया? हाउ इट मे पॉसिबल, मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था। अब नूर से जब नूर जुदा होगा तो कमी आएगी या नहीं? हमें पहला एतराज सुनने को, ऑब्जेक्शन ये मिलता है जो लोग मिलाद नहीं ना करवाते, जो दरूद नहीं ना पढ़ते और मखसूस पढ़ते हैं, वो एतराज लगाते हैं। लगाएं एतराज। हमारे अवाम उन्नास जो सीधी सादी है ना सर, उन्हें कहा जाता है ये मिलाद कहाँ पे लिखा है। हमारे वो डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं अवाम उन्नास तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, जब हम उलमा से पूछा गया ना हम उन्हें बताएंगे कि कुरान में कहाँ है, मोहम्मद के फरमान में कहाँ है। बस तुम्हारे लिए सबक ये है कि तुमसे अगर कोई पूछे ना मिलाद कहाँ लिखा है तो सीने पे हाथ रख कर कहना हमारे मुकद्दर में लिखा। नहीं बोले नहीं आप सुभान अल्लाह। हाँ भाईजान, वो उलमा बताएंगे, वो किताबों के अंबार लगाएंगे, लेकिन अवाम उन्नास के लिए इतना काफ़ी है अगर वो कहे बता तेरे नबी का मिलाद कहाँ लिखा है, तेरे नबी का, उससे ये बात बार बार दोहराना और कहना हिकरी फिर आखना तेरे नबी दा मिलाद किथे लिखा है। तू उन्होंने आखी दोबारा हिकरी फिर आखे ना, मैनू चस बड़ी आ रही। वो आंदे थोड़े नबी दा मिलाद किथे, मैं कहा बड़ी मेहरबानी तो ये तो आख्या नबी साडा है। बोले नजर आप तेरी मेहरबानी। बहरहाल कहा गया कि नूर के वजूद में कमी आएगी। नूर के वजूद में अगर नूर से नूर जुदा हुआ तो नूर के वजूद में कमी आएगी। सर कमी बेशी हमारे यहाँ आती है जो मालिक के कुल हो। जब जन्नत एक नेमत है और जन्नत भी मुस्तफ़ा के नूर से बनी है, जन्नत भी जिस मुस्तफ़ा के नूर से जन्नत बने और जन्नती उस जन्नत में चला जाए और जन्नत की कोई नेमत खाए, उस नेमत में कमी ना आए, मोहम्मद के नूर में कैसे कमी आ जाए? नहीं आपने तवज्जो नहीं की। अल्लाह आपको सलामत। तवज्जो है या नहीं? और आगे भी बात समझानी है। नूर नूर से जुदा हुआ ना, तुम कहते हो नूरुम मिन नूर। अल्लाह ये नूर है, अल्लाह के नूर, ये हम नहीं कहते, मुस्तफ़ा कहते हैं। सर हम कैसे कह सकते हैं? हमारे पास है अथॉरिटी। अगर यही पैरामीटर है तो जब अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया ना, फरमाया गया कि मैंने इसमें अपनी रूह डाली। वाना फख तो मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह डाली, मैंने इसमें अपनी रूह डाली। कौन सा पारा है? पारा नंबर 15 आयत नंबर 29 सूरत हजर है, जिसमें रब फरमाता है आदम में
मैंने अपनी रूह डाली। अगर अल्लाह तबारक व तआला आदम में अपनी रूह डाले तो रूह में कमी ना आए, मोहम्मद में अपना नूर डाले तो कमी आ जाए। नहीं वो सुभान अल्लाह, बताइए ना, पैरामीटर बदलता नहीं। अगर रब अपने फैजान से अपने महबूब को नूर बनाए, एतराज नहीं है। जब बशर की बारी आती है हम बशर भी मानते हैं, और जब नूर की बारी आती है हम नूर भी मानते हैं। हमारे पास, मैं अक्सर कहता हूं ना, कोई ऐसा तराजू है ही नहीं जहां पे अजमत मुस्तफ़ा को तोला जा सके। खुद मुस्तफ़ा जाने या खुदा जाने, नहीं नहीं तुसा नूर आंदे हो। मैं कहा चंगा कर, रब जो नूर आंदा है। मेरे पाक नबी फरमाया सब तो पहले मेरा नूर बनया। आओ नबी सोने दी अम्मी जान तो पूछने, ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जी आपका ताल्लुक़ उस स्कूल ऑफ थाट से है जिसके अकायद व नज़रियात में मुस्तफ़ा के अम्मी और अब्बू जान मोमिनीन हैं। हाँ हाँ मोमिनीन है। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, वो इसलिए कुछ लोग परेशान ना हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नूर को बनाया वो नूर वहाँ से निकला जहाँ से रब ने चाहा। रब ने चाहा यार, कान हो नमक की, नमक निकलती है। कान हो लोहे की, सैर लोहा निकलता है। कान हो कोयले की तो कोयला निकलता है। कान वहदत नूरे इलाही की हो तो क्या निकलेगा? बोले नजर अल्लाह अकबर कबीरा। परेशान नहीं होना, नूर निकले। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारे पास आ गया। हाँ नूर आ गया। और कैसा आया? नूर सर होते हैं दो किस्म के, उस्ताद मोहतरम सर ऐसे दो किस्म। एक होता है नूर हिस्सी और एक होता है नूर मानवी। हाफिज जी ऐसा है, नूर हिस्सी वो होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। रोशनी हुई, ये कुम्क में बल्ब जल रहे हैं, महसूस हुआ जल रहा है। सूरज निकला, रोशनी ने बताया सूरज निकल आया है। अंधेरा हुआ, अंधेरे में 14वीं का चांद निकला। हाँ चांदनी ने बताया चांद निकल चुका है। रोशनी ने बताया, कमरे में अंधेरा था, शमा जलाई, चिराग जलाया तो उसने बताया कि रोशनी हो चुकी है, नूर। ये इस किस्म के नूर को कहते हैं नूर हिस्सी। और कुछ है नूर मानवी। हम मुस्तफ़ा को नूर हिस्सी भी मानते हैं और नूर मानवी भी। कुछ लोग नूर मानवी मांगते हैं, नूर हिस्सी नहीं मानती, उनकी अपनी मर्ज़ी। हम इस पे बाज़िद नहीं है, हट धर्मी का हमने सर मुज़ाहरा नहीं किया कि तुम भी मानो। जो नहीं मानता उसकी अपनी मर्ज़ी, जो मानता है उसके मुकद्दर को सलाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नूरों में फ़ाल करते हैं। हाफिज़ जी ऐसा ही है, दोनों नूर है। मेरा पाक नबी हिस्सी नूर भी है और मानवी नूर भी है। मानवी नूर की मिसाल ये है कि हमें बज़ाहिर वो आँखों से नज़र नहीं आता, लेकिन वो नूर होता है। कुरान के बारे में है कि ये नूर है, नज़र आ रहा है वैसे किताबी शक्ल में, लेकिन हमें उसका इजहार नहीं होता कि वो नूर है। वो कैसे इजहार होगा? मिसाल के तौर पर एक बंद कमरा है, उसमें अंधेरा है, कुरान को ले जाएंगे तो उससे रोशनी नहीं फैलेगी। उससे रोशनी बोलिए समझने, उससे रोशनी दूसरा ले जाओ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10-20 कुरान पाक ले जाओ, लेकिन रोशनी नहीं फैलेगी। लेकिन इस बात पे भी हम बहस नहीं कर सकते कि वो नूर है या नहीं। अगर एक बदबख्त अकल का थोड़ा ये कहे नूर होता तो उजाला होता, तो उसे बताना पड़ेगा ये नूर मानवी है। आओ मुस्तफ़ा की बात करें। नहीं नहीं, अब मैं दोनों पे एक एक हदीस पेश करूँगा, बोलिए ना ज़रा सुभान अल्लाह। थोड़ा आंदे हो सुभान अल्लाह। बाबा जी रेंज नहीं होना। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमनों की माँ, सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी, सिद्दीक़ नबी की सिद्दीक़ा ज़ौजा, मोमिनीन की माँ,
हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाती हैं मैं दिए के रोशनी में, चिराग की रोशनी में कुछ सी रही थी। तवज्जो है, कुछ सी रही थी। थोड़ी हवा चली ना, उस हवा के चलने से वो चिराग, वो दिया बुझ गया। जब बुझा मेरी सुई गिर गई थी, उसको ढूंढने लगी, ऊपर से नूर वाला आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। ऊपर से मैंने ये बात अपनी बेटी को बताई ना, वो बड़ी हैरान हुई। तो वो कहने लगी हमारे नबी ऐसे हैं। मैंने कहा बेटा तू ऐसे की बात करती है, मेरा नबी उंगली उठाए ना, उंगली, सूरज वापस मोड़ आता। 19,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं 19,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं, पर मुस्तफ़ा सर जब उंगली उठाए ना, तवज्जो है या नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाऊँ। यकीन मैं वो खसाइसुल कुबरा और मदारिज नबूवा की ना थोड़ा मुतालिया कर रहा हूँ। यकीन मैंने अज़मतें पढ़ कर न रोना आ जाता कि मेरी खुशकिस्मती, मेरी सादत, मैं उस नबी का ग़ुलाम हूँ जो अम्बिया का सुल्तान है, जिसे रब कहेगा कोई नहीं बोले सिवाय मोहम्मद के, कोई शिफात ना करे सिवाय मोहम्मद के, कोई जन्नत के दरवाजे पर दस्तक न दे सिवाय मोहम्मद के, कोई मुझसे शिफात ना करे। तो हम तो अपने आका के गुलाम हैं। कहने वाले कहते हैं मेरा तो साया भी जहन्नम न जाएगा, क्यों? रसूल खुदा से ये देखा न जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत और आंसुओं को सलाम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरामा खरामा आ गए। तवज्जो है अब आपकी, इधर आए, कमरे में नूर छा गया, मेरे पाक नबी मुस्कुराए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक के पहले जो दांत मुबारक है ना, उनमें हल्की सी खला थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे पाक नबी जब ज़ुबान मुबारक खोलते, लब मुबारक खोलते, जब कुछ बोलते तो सामने जो भी चीज़ होती वो नूर वाली हो जाती। वहाँ पे नूर पड़ता। अल्लाह की इज़्ज़त और जलाल की कसम है, करीम आका तशरीफ़ लाए, अंधेरे कमरे में सर नूर उजाले हो गए। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने अपनी गुमशुदा सुई को मुस्तफ़ा के चेहरा अनवर के नूर से पा लिया। किसी कहने वाले ने कहा होगा नूर वाला आया है नूर लेकर, मोहब्बत वाले चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। नूर वाला आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम, उस नूर से। अब ये कौन सा हो गया? ये नूर मानवी। एक और यहाँ पे रवायत पेश करूँ, है अब आपकी तवज्जो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नूर सजी है। मेरे पाक नबी के जन्नती गुलाम जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जहाँ पे आका आपने नालैन पाक उतारे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाऊँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद गुलाम हाजिर खिदमत हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? बोले न जरा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे। मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सर गाजी इल्मुद्दीन शहीद आमिर चीमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने देखा नहीं था। बोलो जरा, जिन्होंने नहीं देखा, इश्क का ये आलम है। और अबू बकर सिद्दीक, मौला अली मुश्किल कुशा,
जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से काया ही पलटने। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सर में तशरीफ फरमा है, मेरे पाक नबी नूरे मानवी भी अदा कर रहे हैं और नूरे हिस्से भी, दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक हदीस पाक में। सर मुश्ताक साहब, मेरे पाक नबी के गुलाम इजाजत लेकर जाते रहे, दो गुलाम ऐसे थे जो उठने लगे तो मुस्तफ़ा ने फरमाया जट बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, तवज्जो है ये सर, ये वो है जिसे रब अपने पास बुलाए और जिसे मुस्तफ़ा कहे बैठ जा यार, बैठ जा। हज़रत अबू हुरैरा को मेरे पाक नबी फरमाते थे कभी घर भी चला जाया कर, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा घर में जाकर जी नहीं लगता, इश्क लग्या सी खेड़ा खेड़दी नूं, खेड़ा खेड़दियां भुल गईयां ते जल पाया सी यार दे वेखने लई, उनदी याद दे विच रोंदियां रोंदियां डल गईयां, इधर शाह कदी इस गली ना आंदी, हुण की करा रुलदी डल गई। असल मामला इसका बराल बरा होता है। वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो गुलाम बैठ गए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते रहे ना, थोड़ी देर बाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें इजाजत है। करीम ने फरमाया नहीं यार थोड़ी देर और बैठ दो, मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं वेखा वो वेखे, कद मैं दतड़ी दे लेखे कि वो सोना मेरे वेखण ते मैनू वेखे, साईं गुलाम फरीदा वो तो तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे उवे यार दे मरिए, हाय हाय उवे यार दे मरिए, सोना वेखे यार ना वेखे, ये मोहब्बत का आलम है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ी देर और बैठ जाओ, तब मुश्ताक साहब दो बार कह दिया ना, अब गुलामों ने सोचा सुबह हो जाएगी हम भी उठने का नाम नहीं लेंगे, अल्लाह अकबर, बैठे रहे। इधर मौसम खराब हो रहा था, सर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश के असबाब पैदा होने लगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम जा सकते हो। उनमें से एक असहाबी सोचता है घर जाऊंगा रास्ते में अंधेरा है, रास्ते में अंधेरा है, दुश्वार गुजार इलाके में घर है, रोशनी है नहीं, क्या करूं क्या करूं। इधर साहबी ने दिल में सोचा ना, दिल से आपने सुना है, इधर सोचा ना, नबी होता ही, मैं अभी थोड़ी देर पहले सर को भी सुना रहा, नबी होता ही वो है कि उम्मती के दिल में बात बाद में आए, नबी को खबर पहले हो। इधर दिल में मुश्ताक साहब बात आई, इधर दिल में बात आई। मेरे करीम ने कहा दस्ते अनवर में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, ये नूर वाली हो जाएगी, ये रोशनी वाली हो, ये नूर वाली हो जाएगी। मेरे पाक नबी ने मुश्ताक साहब जब उसको पकड़ा ना, उस सटेक को, उस लकड़ी के टुकड़े को, लंबी होगी यकीनन, अल्लाह बेहतर जाने कितनी होगी, मेरे पाक नबी ने उसको पकड़कर एक दफा हाथ फेरा ना, उसकी हैयत बदल गई, उसकी सर, उसकी हैयत, उसकी नेचर। लकड़ी का काम क्या होता है? जलना। लकड़ी का काम रोशनी प्रोवाइड करना नहीं होता, पर जब मुस्तफ़ा के हाथों की खैरात मिल जो है या नहीं, मेरे पाक नबी ने सर जी हाथ लगाया, चमकने लगी। अभी फ्लोरिसेंट जो लाइट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है ना, बटन दबाने से जलती हैं, तो उनकी नेचर में जलना होता है, पर लकड़ी की नेचर में जलना नहीं होता। मैंने हजरत से पूछा लकड़ी कैसे जलने लगी? इन्होंने कहा डॉक्टर साहब अगर पत्थर बोलने लग पड़े तो लकड़ी जल भी सकती है। मैंने पूछा हजरत क्यों? तो कहने लगे हाथ किसके लगे? सर जी उन्होंने लकड़ी पकड़ी, लकड़ी जलती रही, आग नहीं लगी, आग नहीं, वो नूर वाली हो गई, वो रोशन हो गई, वो फ्लोरिसेंट लाइट, ट्यूब लाइट बन गई, ट्यूब लाइट बनी, चलते रहे। अब जब एक जगह पर पहुंचे, एक ने जाना था दाएं तरफ, दूसरे ने जाना था, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना,
गर्मी मैंने भी थोड़े इतनी लग रही, मेरी तो एनर्जी हो रही है ना, लेकिन खुश वक्त ही है ना। हाँ अल्लाह सर, एक ने जाना था, एक ने बाएं तरफ, ये मेरा बायां आपका, दाएं तरफ बाएं तरफ एक नुक्कड़ आ गई, एक ने जाना था रोड से किधर की तरफ, एक ने इधर की तरफ। और सोची पाएगा, कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। उनमें से एक कहने लगा तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, आधी तू ले जा। टूटने के बाद भी जलती है, टूटने के बाद भी जलती है, लेना टूटने के बाद। वो पहला साहबी था ना जिसे डायरेक्ट सरकार ने अता फरमाई थी, वो कहता है शाह रग तो कट सकती है मुस्तफ़ा की दी हुई। यार मुझे मुर्शिद 100 रुपया या 1000 रुपया या कभी देते हैं 500 देना, वो मैं संभाल के रखता हूँ। मेरा ये आलम है मोहब्बत का। और जिन्होंने चांद टूटता देखा, जिन्होंने खुदा को मुस्तफा की जुबान पर बोलता देखा हो, वो करीम से कितना प्यार करते होंगे। उसने कहा मेरी शाहरग कट सकती है। हज़रत सैयदना अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे पाक नबी के गुलाम थे, बचपन में अजान पढ़ा करते थे। टाइम थोड़ा फिर कभी सुनाऊंगा। मुस्तफा को इनकी अजान पसंद आई, क्या सुनाओ, उसने सुनाई। मुस्तफा जाने रहमत ने सर पे एक बार हाथ फेरा, सर जी जब हाथ फेरा उसने बाल कटवाना छोड़ दिया। अबे जी उसने बाल कटवाना, किसी ने पूछ लिया, हजरत उमर ने पूछा क्यों नहीं कटवाता, कहने लगा शाहरग तो कट सकती है, जिन बालों को मुस्तफा ने छुआ है कयामत तक कटेंगे नहीं। ये मोहब्बत है, ए मंजिल सुनारी इश्क दी, वखरी कचारी इश्क दी, अरशां ते फेरे इश्क दे, जंगलां विच डेरे इश्क दे, बुल्ला नचाया इश्क ने, अकबर कुहाया इश्क ने, इस्लाम बचाया इश्क ने, नेज़े ते कुरान सुनाया इश्क ने, रखदा अकल नल वैरे, चुमैंदा कुत्तियां दे पैर। ये आलम है इसका। कहा ना ना हो इट में पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, सरकार की दी हुई चीज को मैं काट दूं, वो भी अपने हाथों से। अब देखें ना, इश्क इश्क अपनी जेहतें, अपनी वुसअतें, अपनी फरावानियां खुद रखता है, वो डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होता है। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो गुलाम, परेशानी इस बात की है कि इसको अगर काटेंगे अता मुस्तफ़ा की है। वो जिसके हाथ में थी ना, उसने कहा मैं तो काई नहीं बननी, मैं नहीं तोड़नी, मुस्तफ़ा ने दी है। जो मुस्तफ़ा की अता करदा चीज़ हो, साहब भी उसका इतना हया करें, और जिसके बारे में खुदा कहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। सहाबा मुस्तफ़ा की अता करदा चीज का हया करते हैं। ऐ खुदा के बंदे, जिसे खुदा मुस्तफ़ा की शक्ल में अता करे उसके बारे में दी तो कहा कर करूँ तेरे नाम पे जाऊँ फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी भरा नहीं, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका तेरे टुकड़ों पे बलूं, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। अब साहबी मुश्ताक साहब जिसके हाथ में थी ना, उसने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा। जो साथ वाला था ना, उसने कहा ना तोड़, मैं भी मुस्तफ़ा का ही दीवाना हूं, खाली तो मैं भी नहीं जाना। और किसी ने कहा था ना, मैं तो मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होए, आखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस साहबी ने जिसके हाथ में स्टिक नहीं थी, इधर उधर घूमने लगा, इधर दौड़ा, सूफी साहब उधर दौड़ा। जब दौड़ा ना, एक हल्की सी स्टिक, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उठा लाया। मजा आ जाएगा।
वो टुकड़ा उठा लाया, उठाकर कहने लगा जरा मुझे देना। सर डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तैर अल कादरी वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा ना बशर हैं ना नूर हैं, उनकी हकीकत खुदा जानता है। अगर तुम ये फैसला अटल ले लोगे कि वो सिर्फ बशर हैं या सिर्फ नूर हैं, शायद ये तेरी असेसमेंट, ये तेरी परसेप्शन, ये तेरी अप्रोच, ये तेरी सोच ठीक ना हो। वो भी विजदान पेश करते हैं। वो कहते हैं हकीकत खुदा या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने या सिर्फ खुदा जाने। उस पे वो दलील लाते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली रवायत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मेरे पाक नबी ने फरमाया था, अबू बकर ऐ मेरे गुलाम, तेरे नबी की हकीकत या खुदा जानता है मैं खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा जानता। ये हकीकत की बात है। अब उस सहाबी ने एक दूसरी स्टिक लाई, एक छड़ी लाया, उसने कहा वो नूर वाली मुझे देना, वो नूर वाली मुझे देना। अपने ही दूसरे साथी से वो नूर वाली एक चीज चमक रही थी, एक स्टिक चमक रही थी, एक नूर वाली थी। समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसे मुस्तफ़ा ने छुआ था वो नूर वाली बन गई थी। एक वो ढूंढ कर लाया जो नूर वाली नहीं थी। उस नूर वाली को सहाबी ने बेनूरी के साथ लगाया। छोड़िए, सुभान, कुछ समझ आ रही है या नहीं? वो नूर वाली को बेनूरी के साथ लगाया। यार मैं अगर इसको एनालाइज करूं, इसका कंक्लूजन दूं ना, मुस्तफ़ा तो बड़ी बात है, मुस्तफ़ा तो बड़ी जात है। मुस्तफ़ा के संग में थोड़ी देर रहने वाली लकड़ी नूर वाली बन जाती है। तू ज़हूर मुस्तफ़ा की बात करता है। और बात यहाँ पर भी नहीं खत्म हुई। इसको छुआ था, मुस्तफ़ा ने नूर वाले बन गई। साहबी ने साथ लगाया, साहबी ने साथ लगाया। क्या समझ कर? सिर्फ कन्ना दी हद तक सुनना नहीं होता, समझना भी होता। तवज्जो है? क्या समझ कर? सहाबी वाला अकीदा, नाराज ना होइएगा कोई अगर परेशान हो, सहाबी वाला अकीदा कायनात आलम में एक ही स्कूल ऑफ थॉट है जिसे सुन्नी कहते हैं। साहबी ने क्या समझकर उस दूसरी छड़ी को पहली छड़ी के साथ लगाया? साहबी का अकीदा था मुस्तफ़ा का फैजान है, मुस्तफ़ा का फैजान है, नस्लों तक खत्म नहीं होगा। लगा दो इस बेनूरी छड़ी को नूर वाली छड़ी के साथ, ये भी नूरानी हो जाएगी। हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। अगले लेक्चर में कोई कहेगा किताब लेकर आऊँगा, रवायत दिखाऊँगा। सहाबी ने वो छड़ी लगाई, जितना नूर चाचा जी पहली दहान। जोर सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी मनठार की आमद। हाँ इंशाल्लाह हमारा मिलाद शरीफ भी है ना, इंशाल्लाह 13 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा अजीम और शाम महफिल पाक का एहतमाम है। जैसा कि हमारी रवायत चल रही है, सारे अहबाब ने तशरीफ लाना। तवज्जो है? वो नूर वाली लाई ना, साथ लगाई, वो भी नूरानी हो गई। सर जी फिर बात फिर यहाँ पर इश्तियाक से खत्म नहीं हुई। साहबी कहते हैं जदों तक छड़ी रही है ना, जब तक ये छड़ियां, मेरे पाक नबी के पाक गुलाम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्तफ़ा ने एक जंबील में थोड़ी सी खजूरें अता की थी, मुट्ठी भर खजूरें, मदारे जो नबुआ में मुट्ठी भर खजूरें अता की थी। कहा अबू हुरैरा खोल ली ना, सारी उम्र खावे। है या नहीं? खोलनी नहीं है, सारी उम्र खाना। फिर ये बात थोड़ी लंबी है, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लाता हूँ। अबू हुरैरा कहते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अबू हुरैरा की जान है ना, उस जंबील से, उस पोटली से मैंने इतनी खजूरें खाई, इतनी खाई, इतनी खाई, कितनी खाई। फरमाया 2.5 मन तो उन गुठलियों का वजन बन गया था। खुदा ही जाने इतने में बरकत कितनी थी।
जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। मिल के ये मिलाद शरीफ में छोटे मोटे नात के चलेंगे इंशाल्लाह। जिसका कोई सानी नहीं, हाँ पढ़ रहे हैं, कोशिश हो रही है इंशाल्लाह। जिसका कोई सानी नहीं, फातिमा का बाबा है, आमिना का प्यारा है। जिसका कोई सानी नहीं, मुस्तफ़ा की अज़मत का कोई हद है ना किनारा है। जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताओ ना, तुमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को देखा, हर नबी को देखा, बता कोई मेरे जैसा भी देखा? अल्लाह हदीस है, कोई मेरे कंजुल उम्माल की हदीस है, कोई मेरे जैसा भी देखा? तो यही कहा होगा, जिसका कोई सानी नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल रूहुल अमीन से पूछा, तुझ पर कोई ख़ास करम हुआ है? तुझ पर कोई ख़ास करम हुआ है? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका ग़ुलाम बन गया हूँ, यही मुझ पर सबसे बड़ा करम है। जिसका कोई सानी नहीं, गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ, एक बार थोड़ा सा ज़ोर से। जिसका कोई सानी नहीं, देखे ना लफाजी कितनी खूबसूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ प्यारे मोहम्मद, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना जाऊं, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। कोई तो मुझे रब कहे, कोई तो मुझे करीम कहे, कोई तो मुझे रहीम कहे, तो महबूब मैंने तुझे बना दिया। अल्लाह अकबर। जिसका कोई सानी नहीं, वो भाईजान कह रहे हैं कि मैं हाथ उठा रहा हूँ, बाकी अगर उठाएं तो इनकी मोहब्बत है। जो जवान हाथ उठाकर लहरा के ये कह सकते हैं, कह ले, मैं भी उठाता हूँ। जिसका कोई सानी नहीं, ये इसको रोटेट करें। जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा। ज़बान से कहते रहे, आसान अल्फाज हैं। जिसका कोई सानी नहीं, मुखचंद बदर शाशानी है, काले जुल्फ़ अख मस्तानी है, मत चमके लाट नूरानी है। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। क्यों? जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।